यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 3 चैप्टर्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 3.1 रेशियो एनालिसिस है। इसमें ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग रेशियोज, एक्सपेंस रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियोज। अब हम आगे के रेशियोज भी देखेंगे। ए हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखा था। बी लीवरेज रेशियोज है। सी लिक्विडिटी रेशियोज, डी टर्नओवर रेशियोज। 3.2 और 3.3 में फंड फ्लो स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आज हम शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे। उसमें 2 फॉर्मूलाज हैं, बेस्ड ऑन सेल और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन सेल्स में भी 4 फॉर्मूलाज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और फोर्थ हमारी है एक्सपेंस रेशियो। ये सारी फॉर्मूला बहुत इजी है, ट्रिक्स हम याद रखेंगे। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में 4 फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फर्स्ट वाली है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ सकता है और इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे। सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को ओनर फंड भी कहा जाता है, वो भी आगे देखेंगे। हमारी थर्ड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये सब फॉर्मूला की ट्रिक हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। फोर्थ फॉर्मूला है हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टोटल हमारी 8 फॉर्मूलाज हुई, बेस्ड ऑन सेल्स की और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो चलिए फर्स्ट बेस्ड ऑन सेल्स की सारी फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे मैंने रेट ऑन सेल्स लिखा है, लेकिन बेस्ड ऑन सेल्स आएगा। हमारी फर्स्ट फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा ही। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। अब सम्स में अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम ये वाली फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लेते हैं। अब आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हो सम्स में, तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सेकंड फॉर्मूला भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम देखेंगे कि परचेज एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। परचेज एक्सपेंस वेजेस तो आएगा ही, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय आएगा और अदर परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंस में हमने देखा वेजेस, कैरेज इनवर्ड,
ऑक्ट्रॉय और अदर परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है तो इसमें नेट प्रॉफिट तो आएगा ही, लेकिन हमें इधर ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स वाला। डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैंने सीखी है मेरे सर से, आपको भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखते हैं, सेल्स लिख देंगे, जो भी सम्स में होगा वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाने के बाद माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे वो भी आगे देखेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन इधर नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला होगा, लेकिन हमें तो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स वाला चाहिए, वो भी आगे देखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, तो उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और टैक्स भी माइनस करेंगे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स मिल गया है तो इसमें से इंटरेस्ट तो मिल गया लेकिन टैक्स बाकी है, तो वो भी लेस कर देंगे। लेस आपको सम्स में परसेंटेज में टैक्स दिया होगा, तो वो जो टैक्स हमें कैलकुलेट करना है तो आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करना है, वो ध्यान रखिएगा। तो अब हमें फाइनली मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला सभी सम्स में आपको काम आएंगी और इजीली कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इजीली याद रहेगी आपको। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। तो मैंने इधर लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होगा। कई बार सम्स में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस साथ में दिया होगा, तो उसमें से आपको डिवाइड करना है फाइनेंशियल एक्सपेंस को, आगे देखेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंस में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर, जो हमने ये वाली फॉर्मूला की ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा ना उसमें लोन या डिबेंचर आएगा। नोट इधर लिख देंगे कि फाइनेंशियल एक्सपेंस डू नॉट इंक्लूड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक बार और फिर बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। ये मैंने इधर नोट लिख दी है। अब हमारी जो थर्ड फॉर्मूला है वो देखेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूलाज बहुत इजी है, चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूलाज।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये रही हमारी ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूला। फोर्थ वन है एक्सपेंस रेशियो, तो उसमें 3 एक्सपेंसेस आएंगे, दिखते हैं। एक्सपेंस रेशियो में फर्स्ट फॉर्मूला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। अब हमारी सेकंड फॉर्मूला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो लिख लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ये सारी जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज में आएंगी, लिख लेते हैं। हमारी जो थर्ड फॉर्मूला है वो है फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो में फाइनेंशियल एक्सपेंस आएगा डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये थे हमारी एक्सपेंस रेशियो की सारी फॉर्मूला ए, बी और सी। अब हम स्टार्ट करने से पहले बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने 4 फॉर्मूलाज देखी बेस्ड ऑन सेल्स की। फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड वन नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड वन ऑपरेटिंग रेशियो और फोर्थ वन एक्सपेंस रेशियो। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की 4 फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं ये कौन से फॉर्मूला है इसमें। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला आएगा, वो भी मैंने दिखाया था फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। वो वाला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स वाला होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड को ओनर फंड भी कहा जाता है। तो इसमें जो नेट प्रॉफिट यूज होगा वो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स वाला होगा। तो फॉर्मूला देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। याद रखना शेयर होल्डर्स फंड को ओनर फंड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब हम थर्ड फॉर्मूला देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, देखते हैं इसकी फॉर्मूला कौन सी है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। इधर भी आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स वाला यूज होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को निकालना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। अब हम फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे हमारी
रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, याद रखना प्रेफरेंस डिविडेंड को इसमें भी माइनस करना है और इधर आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स वाला यूज होगा नेट प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट किया था वो तो आपने देखा ही होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। ये हमारी फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल की। हमने 4 फॉर्मूला देखी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की। अब हम देखेंगे ट्रिक्स, कैसे ये फॉर्मूलाज को याद करने की, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूलाज को याद करने की। तो पहले हम लिख लेंगे कौन कौन सी फॉर्मूलाज थी। कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी नहीं, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, फिर आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 4 फॉर्मूलाज के नाम लिख दिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी शेयर कैपिटल। लेफ्ट साइड हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा प्लस लॉन्ग टर्म लोन आएगा। उसमें से माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स में सारी आएंगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आएंगी, अंडरराइटिंग एक्सपेंस आएंगी, वो भी हम आगे देखेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएंगी, माइनस फिक्टिशियस एसेट, लॉन्ग टर्म लोन में डिबेंचर भी आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सारे आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट। शेयर होल्डर्स फंड में देख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स आएगा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे। प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, फिक्टिशियस एसेट। ये वाली जो ट्रिक है बहुत इजी है, मेरे को मेरे सर ने सिखाई थी। कल मिलते हैं, थैंक यू। कल सब बाकी फॉर्मूलाज देखेंगे, लीवरेज रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज और